हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त जोया आ चुकी हूँ अनफिल्टर जेंजी के साथ एज इट इज में। तो आज हम बात करेंगे हमारे साथी नितेश से, जिन्होंने अभी हाल में ही 12th पास की है। वो आपको अपने बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश पंगमोर है। मैं एक निम्न वर्ग से बिलोंग करता हूँ। निम्न वर्ग से तो आप समझ ही गए होंगे। जब हम खुद गड्ढा खोदेंगे तभी हमें पानी मिलेगा। जिस दिन हम गड्ढा नहीं खोदेंगे उस दिन हमें पानी नहीं मिलेगा। और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में चार फैमिली हैं, हम चार फैमिली हैं। मम्मी पापा मैं और बड़े भाई। मैं सबसे छोटा हूँ। मैंने अभी हाल ही में मतलब 12th कंप्लीट की है और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो जैसे कि आपने बताया अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और निम्न वर्ग के बारे में, तो आपने 12th कहाँ से पास की है? मैंने 12th अपने, हाँ, जो शहर है ना वहां से पास किया 12th, क्योंकि गांव तक इतनी सुविधा नहीं है। मैंने शहर से 12th पास किया। तो आपने पूरी पढ़ाई बाहर ही की है या गांव में स्कूल है? हाँ, गांव में स्कूल है, लेकिन गांव में 8th क्लास तक स्कूल है सिर्फ। अच्छा, और 8 के बाद आपने 8th शहर के में बाद पढ़ाई की है? फिर दूसरे गांव में पढ़ाई की है, 9th और 10th 2 साल दूसरे गांव में की है, फिर उसके बाद शहर में की है। ओह! तो मतलब पहले आपने आधी पढ़ाई मतलब 8 तक गाँव में की है, फिर दूसरे गाँव में की है और फिर बाकी की जो बची हुई पढ़ाई थी मतलब 11th-12th हाँ। वो आपने शहर में हाँ, की है। शहर में की है। तो आप मतलब घर से गाँव से शहर रोज़ आना-जाना करते थे या आप यहीं शहर में रहते थे? मैं रोज आना जाना करता था। 8th क्लास तक हमारे गांव में था तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन गांव से फिर 9th और 10th हमने दूसरे गांव में की थी, जो हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ 2 साल तक पैदल आना जाना किया है हमने। फिर उसके बाद उसी गांव से 4-5 किलोमीटर आगे एक और सिटी है, वहां से फिर वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो उसके लिए बस से जाना पड़ता था, डेली बस से आना जाना, किराया, बस का किराया। और इधर शाम हो जाती थी ज़्यादा तो आने जाने में हुँ, नाइट हो जाती थी, तो 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था डेली रोज। हुँ। जैसे कि अभी नितेश ने बताया कि वो गाँव में रहते हैं और उन्होंने गाँव से कैसे शहर तक आए पढ़ाई के लिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं तो शहर में रहती हूँ और शहर में भी इतने आसान नहीं है पढ़ाई, पर जहाँ तक तुमने बताया और जहाँ तक गाँव की तुमने बात की तो उससे तो बहुत आसान है। मेरे मुझे तो कोई टेंशन नहीं रहती थी, क्योंकि मेरे घर के पास ही स्कूल रहते हैं। 1-2 किलोमीटर के अंदर तो कई सारे स्कूल रहते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत पास था पढ़ने जाना। तो अगर जो बच्चे, जैसे तुमने बताया कि तुमने गाँव से लेके शहर तक आने में तुम्हें कितनी मुश्किलें हुई होंगी। तो उसी के साथ अगर जो बच्चे ये कर नहीं पाते होंगे, ये मुश्किलें नहीं झेल पाते होंगे और जो गाँव से बाहर नहीं निकल पाते होंगे, तो उन्होंने तो पढ़ाई ही नहीं की होगी। हाँ, नहीं की कुछ लोगों ने। ज़्यादातर लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। लड़कियों की हुँ, पढ़ाई 8th तक ही रह जाती है। अगर कुछ लड़कियां कर पाती हैं तो वो 10th के बाद फिर नहीं कर पाती हैं ज़्यादातर, ओके। क्योंकि जो गांव का माहौल है उस हिसाब से हुँ, लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती है, क्योंकि लंबा पड़ जाता है स्कूल आना जाना और ये सब दिक्कतें आती है स्कूल में जाने में, तो कोई नहीं कर पाता फिर। हाँ। तो मतलब इसमें भी ये है कि अगर पढ़ाई है तो ज़्यादातर लड़कियों को मुश्किल आती है पढ़ने हाँ, में। लड़कियों को मुश्किल आती है ज़्यादा। लड़के तो निकल ही जाते हैं। कुछ लड़के मतलब रह भी कुछ जाते हैं। हाँ, रह जाते हैं मतलब ज़्यादातर तुम जहाँ बता रहे हो तुम्हारे गाँव में वग़ैरह, तो वहाँ पे ज़्यादा से आधे से ज़्यादा बच्चे तो पढ़ाई में रह ही जाते होंगे। हाँ, और ओके। ऐसा ही स्कूल ज़्यादा दूर हैं, अच्छे अच्छे हुँ, स्कूल ज़्यादा दूर हैं, तो कुछ लड़के हुँ, पास के स्कूल में जाते हैं जहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, हुँ, फिर भी उन्हें मजबूरन नहीं जाना पड़ता है। फिर वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे से उनका स्किल्स वगैरह कुछ नहीं हो पाता है, तो हुँ। फिर जाते हैं कुछ लड़के। तो तुमने जो यहाँ तक पढ़ाई की तो तुम्हारी फैमिली वाले तो तुम्हारे सपोर्ट में होंगे, हाँ, तुम्हारे सपोर्ट ना साथ ही थे। होंगे, हाँ। इसलिए तुम यहाँ तक पहुँच पाए। जी। ठीक है, तो तुमने जैसे जॉब को बताया, तो अभी तुम जॉब कर रहे हो। जी। तो तुमने जॉब कर रहे हो तो तुमने अभी आगे की पढ़ाई छोड़ दी है? छोड़ी तो नहीं है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के लिए जॉब करना पड़ रहा है। मतलब कैसी ज़िम्मेदारी मतलब? ऐसी घर पे जो भी खर्चा हुआ हुँ, पढ़ने में, हुँ, कुछ अब बढ़ते मतलब जैसे जैसे जिंदगी मतलब चलती जा रही है, वैसे वैसे वो भी बढ़ती जा रही है हमारे हुँ। उपयोगिता वगैरह, तो उनको ही पूरा करना पड़ रहा है। उसके लिए जॉब करना पड़ रहा है। ओके।
तो जैसे कि तुम अभी जॉब करते हो, तो तुम कहाँ जॉब करते हो? मैं होटल में काम करता हूँ। तो तुम अभी जैसे जॉब कर रहे हो, जब तुम स्कूल में होंगे 11th-12th में, तो तुम्हें तब क्या सब्जेक्ट लिया था? और तुमने कुछ आगे का कुछ सोचा था, या तुमने यही सोचा था कि जॉब ही करनी है या कुछ करियर बनाना है? हाँ, जब मैं 9th-10th में था तो मुझे लगा था कि हाँ जॉब करूंगा मैं। हुँ, लेकिन जब 11th-12th में आया और आगे का जब देख रहे हैं अभी जो वर्तमान में चल रहा है, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि जॉब हुँ, से काम बन पाएगा। हुँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है, हुँ, स्कूल कंप्लीट कर रखे हैं, कॉलेज कंप्लीट कर रखे हैं, लेकिन वो उनकी जॉब नहीं लग रही है। हुँ। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जॉब से काम नहीं बन पाएगा आगे के लिए, तो बिजनेस तो करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें बिज़नेस करना है? हाँ, मतलब अभी के समय को देखकर लग तो यही रहा है कि जॉब से तो काम नहीं बन पाएगा, बिजनेस ही करना पड़ेगा। बिजनेस से अभी याद आया, मैं एक बार की कहानी सुनाता हूँ कि क्या हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो वहाँ ऐसे बिजनेस को लेकर बात चल रही थी। वहाँ हमने लाखों की बात मतलब ऐसी चुटकियों में करी थी। तो एक दोस्त ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ, तुम इसका बिजनेस खड़ा करके बताओ। मैंने ठीक है, दे दो हमें पैसे, वहाँ भी कर देंगे। तो उस समय तो क्या मतलब कुछ भी पता नहीं था, हमारा पहले का बिजनेस ऐसे ही चलता था, तो हमने ले लिए थे पैसे हुँ, ऐसे ही मतलब। तो फिर उसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, हुँ, उसमें किराए से रूम देने के लिए, हुँ, मतलब रूम बनवाए हैं मतलब किराए से देने के लिए। तो 4-5 रूम बनवाए थे। फिर अभी के समय में जैसे चल रहा है 5,000 रूम का किराया है महीने का, उस हिसाब से मैंने हुँ, जोड़ा तो मुझे कम से कम 35 साल लग गए मेरे 50 लाख निकालने में। तो पहले का बिजनेस हमारा ऐसा था। हुँ। मतलब मतलब तुमने ऐसे पैसे ले लिए, या तुम्हारा बिज़नेस हुआ भी? तो मतलब क्या जो बताया हो गया, मतलब बिजनेस कुछ हुआ ही नहीं बिना उसके। मतलब बिना किसके, मतलब स्किल वगैरह पैसे? पहले का बिजनेस ऐसे ही था हमारा, हाँ, उड़ा दिए पैसे, कुछ रखे हैं वो भी तो कहानी में मतलब। तो जो हुआ था वो बता रहा हूँ मैं, पहले का बिजनेस। हाँ, ओके, इसका मतलब तुम्हें भी बताया, तो बिज़नेस ऐसे नहीं होगा तो कैसे होता है फिर बिज़नेस? बिजनेस में अभी जब से जॉब करना चालू किया है मैंने, जब से हुँ, मैंने मतलब जाना है कि बिजनेस करने के लिए स्किल्स वगैरह बहुत सी स्किल्स होना जरूरी है, मैनेजमेंट और बहुत सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है उसमें। क्या मतलब कैसी स्किल्स? जैसे मैनेजमेंट और डिमांड निकालना, हुँ, ऐसी कुछ स्किल्स वगैरह हैं जो अभी मतलब हुँ, मुझे खुद नहीं पता है कि क्या करना पड़ता है उसके लिए, कैसे हुँ, क्या करना पड़ता है। सीखना पड़ेगा उसके लिए मुझे भी। ओके। तो अभी तो ये तुमने बिज़नेस की बात की अपने, तो इसके साथ अगर मैं पूछूँ, तो तुम्हारी फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है? मेरे फैमिली के साथ सभी के साथ मतलब अच्छे रिलेशन है मेरे। पक्का? हाँ। तो मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या बातचीत, या आपस में कोई चीज़ पसंद नहीं आई उस पर? हाँ, ऐसा तो हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है हुँ, कभी कभी। पापा से हो जाती है, मम्मी से हो जाती है, भाई से हुँ। हो जाती है। तो कैसा झगड़ा होता है भाई से? भाई से ऐसा होता है, भाई से अगर झगड़ा होता है तो फिर वो जंग हो जाती है बिल्कुल। मतलब लड़ाई हुँ, मारपीट नहीं होती है, सिर्फ बात ही हुँ। बातों में लड़ाई हो जाती है। अच्छा, तो जब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे भाई से होती है, तो तुम्हें गुस्सा आता है? क्यों नहीं आएगा गुस्सा, लड़ाई होती है तो गुस्सा आता हुँ। ही है ना वो तो। तो तुम अपने गुस्से गुस्से को कैसे शांत करते हो? वो खुद को अकेले में रखता हूँ, फिर खुद को कंट्रोल भी करता हूँ, गुस्से रोकता हूँ खुद को। रोक लेते हो? हाँ, अकेले में जाकर हाँ। बोलता हूँ भाई गुस्से से कुछ होता नहीं है, हुँ। खुद का नुकसान है। मतलब तुम अगर तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, तो थोड़ी 1-2 एडवाइस दोगे हमें भी? देखो गुस्सा करने से कुछ होता तो नहीं है नहीं, हुँ, उसमें हमारे नुकसान है। अगर गुस्सा करने से कुछ होता है तो और कर हुँ, लो, और चलो। ज्यादा करो। हुँ, और उससे नुकसान है तो फिर कल समझने की बजाय, परसों समझने की हुँ, बजाय, महीना भर बाद समझने की बजाय अभी समझ लो कि हुँ, गुस्से से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपना ही नुकसान है। राइट। तो ऐसे तुम अपने आप को नेगेटिव और पॉजिटिव में कैसे रखते हो? मैं ज्यादातर खुद को सकारात्मक ही रखता हूँ। हुँ, नकारात्मक अगर आता है तो उससे बोल देता हूँ भाई इधर हुँ, कुछ काम नहीं है तुम्हारा, हुँ, तुम लौट जाओ वापस। हुँ। तो तुम अपने नेगेटिव और पॉजिटिव को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ।
सही है, मतलब तुम्हें पता है हाँ, मुझे कि पता है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव का कि कैसे उनको कंट्रोल करना है। अगर नेगेटिव हावी हो रहा है तो तुम्हें पता है कि वो कैसे जा सकता है। हाँ, सही बात है ये तो फिर इसके साथ आगे का क्या है तुम्हारा? तुम्हें आगे क्या करना है अपनी लाइफ में? आगे का तो कुछ सोचा नहीं है अभी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ आगे लाइफ को लेकर, क्या करना है, कैसे करना है। तो मतलब तुम्हें अपनी लाइफ में क्या कंफ्यूजन है, कहाँ पर? कहाँ पर कि ये किस तरह, मतलब मुझे। हम्म। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है आगे? तुम अभी कंफ्यूज हो तो तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या है? तुमने तो सोचा है अभी? हाँ, कंफ्यूज तो मैं हूँ खुद को लेकर भी, हम्म। कि मुझे आगे करना क्या है। मुझे अपने घर वालों के लिए, मम्मी पापा के लिए, खुद के लिए कुछ बड़ा करना है। जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मुझे अभी मेरे घर के खर्चे जॉब से चल जाते हैं, लेकिन आगे के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे कि मैं अभी खुद पर भी काबू पा रहा हूँ, गुस्से पर काबू पा रहा हूँ, अभी चल रही हूँ मुझ पर खुद को अभी कंट्रोल में रख कर रहा हूँ मैं आगे बढ़ने के लिए। ये गुस्सा करने से और ये कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा करना और चिड़चिड़ापन जो भी है उसको कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को अगर ऐसा गुस्सा आता है तो एक जगह है जिसको मैं जानता हूँ, आप वहाँ आ सकते हैं। ओके, कौन सी जगह है? वो जगह का मैं खैर नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ ले चलूंगा। ये तो इसके साथ तुमने अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं बताई, मतलब तुम्हें आगे जो तुम्हें आगे करना है, जहाँ तुम्हें जाना है, उसके लिए तुम्हारी प्रॉब्लम और तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, तुम कंट्रोल कर रहे हो इधर सही, और तुमने बताया भी कि कभी उससे पे कंट्रोल करो, तुम सब समझ जा रहे हो, पर आगे इन किस फ्यूचर में तुम अपने आप को कहाँ देख रहे हो? जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे क्या, बड़ी जल्दी होती है हर चीज की। मुझे जो भी चाहिए वो अभी चाहिए। मुझे किसी भी चीज का वेट मतलब पसंद नहीं है। मैं कंफ्यूज इस चक्कर में हूँ कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो वो मुझे अभी चाहिए, बिल्कुल जैसे ना हो। अगर मुझे कुछ आगे करना है या कहीं कहीं जाना है तो मुझे अभी करना है सब चीज। इस चक्कर में ज्यादा कंफ्यूज हूँ और मुझे खुद को टाइम चाहिए अभी संभालने में, कि जैसे हर चीज में टाइम लगता है, तो खुद को भी सही करने में, मतलब बनाने में टाइम लग रहा है। ओके, तो तुम्हें हर चीज की जल्दी है जी। और कंफ्यूज भी हो भी करोगे कैसे? ये सर। ओके, तो इसी के साथ अगर तुम बोलना चाहो या अपनी लाइफ के बारे में, या तुम कैसे अपने आप को कंट्रोल या किस तरीके से तुम चल रहे हो, तो उसके बारे में कुछ एडवाइस देना चाहोगे या बताना चाहोगे हमारे साथ? हाँ देखो, गुस्सा करने से, चिड़चिड़ा करने से, या कुछ जो बात दिल में है किसी को, किसी के प्रति, मतलब जो गुस्सा वगैरह जो भी है वो बोल दो। उससे क्या है, खुद को मतलब अंदर ही अंदर रखने से कुछ नहीं होता है, हम खुद को ही और धोखा देते हैं उसके लिए। तो गुस्सा करने से और ये सब कोई अच्छा नहीं है, मतलब करने से उसका। थैंक यू नितिन, तुम यहाँ आए और तुमने हमारे साथ अपनी बात शेयर की और अपने बारे में इतना कुछ बताया तुमने। तो तुम्हारी लाइफ है, अभी तुम अपनी चीजों को कैसे कंट्रोल करते हो या कैसे तुम तुम्हारे को खुद को, तो वो लोगों को तुमसे सीखना चाहिए। तो इसी के साथ इनकी बातें करके फिर रहना चाहिए, और ऐसी और लोगों से कैसे बातचीत कर सकते हैं, उनके उनसे क्या सवाल कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस पर भी आप लोग भी राय दे सकते हैं, नितेश ने जो कहा और उन्होंने अपने बारे में बातें बताई। तो इसी के साथ हम आगे मिलेंगे हमारे शो में एज इट इज में, एज इट इज बातों के साथ और एज इट इज के साथ। ये थैंक यू। थैंक